Good morning, students of class A. Today we will start the new topic which is related to chapter light and belongs to the physics portion. The topic is beams and rays. What is a ray? Ray of light is a path along which light travels. It is represented by a line with an arrow to indicate the direction. जब हम रे को डिफाइन करते हैं तो हम यहाँ पर रे क्या है? दिस इज द लाइट इज अ पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, यानी कि एक ऐसा पाथ जिससे कि लाइट ट्रैवल करती है, जिसको कि हम एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या इसके रो के अकॉर्डिंग हम इसके डायरेक्शन को डिनोट करते हैं. दिस इज कॉल्ड द रे. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रे एंड बीम? सो वी हैव टू क्लियर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बीम. Beam of light consists of a number of light rays. It means we can say that combination of many rays is called the beam of light. यानी कि जो रे होती हैं उनका कॉम्बिनेशन या उनका कलेक्शन जब होता है तो ये बीम में कन्वर्ट हो जाती हैं. There are three types of beams of light. First is the parallel beam of light. You can see here in the diagram parallel beam of light. These arrows are straight and the parallel to each other, so that's why this type of beam of light is called the parallel beam of light. Now the next one, diverging beam of light. Diverging का मीनिंग ये होता है कि किसी एक पॉइंट से जब लाइट की बीम्स निकलती हैं, या हम ये बोलें कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेज एक पॉइंट से निकलता है और डाइवर्स होता है यानी कि स्प्रेड होता है, सो दिस इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट हियर. नाउ द नेक्स्ट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट. दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ द बीम. अकॉर्डिंग टू दिस, जब लाइट की रेस या बीम किसी एक पॉइंट पर आकर मीट करती हैं, दीज आर कॉल्ड द कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट. सो नाउ इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड दैट फर्स्ट व्हाट इज द रे. रे इज द पाथ जिसमें कि लाइट ट्रैवल करती है. अ रे ऑफ लाइट इज अ पाथ अलोंग विच लाइट ट्रैवल्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन. इस लाइन में जो हम एरो यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं वो एरो में डायरेक्शन को डिनोट करता है. बीम जो है वो लाइट का रे का कॉम्बिनेशन है, लाइट रेज का. एंड बीम में हम बात करें तो यहाँ पर तीन फॉर्म में क्लासिफाइड किया जाता है इसे. फर्स्ट इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. सेकेंड इज द डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, यानी कि एक पॉइंट से जो डाइवर्स फॉर्म में निकलती हैं या स्प्रेड होती हैं. एंड द कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट विच मीट एट टुगेदर एट द पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड दैट what is the difference between the diversion and the conversion process here. Just move on the next page. This is page number 87 and now we will discuss about the formation of images by a plane mirror. Look at your own image in a plane mirror. It appears to be inside or behind the mirror. जब भी हम अपनी इमेज को देखते हैं मिरर में तो या तो हमें वो इनसाइड दिखाई देती या हमें बिहाइंड दिखाई देती, यानी कि या तो अंदर या फिर बैक साइड. Can you pass through the mirror and go behind it? It is clearly not possible because the mirror is an opaque object and light rays cannot pass through it. Because mirror एक opaque object है. opaque का मीनिंग ये होता है जिससे कि लाइट पास नहीं हो सकती. बट इमेज जो हम देखते हैं यहाँ पर उसमें हमें इमेज देखने पर ऐसा फील आता है जैसे कि हम मिरर के इनसाइड में अपीयर कर रहे हैं या फिर हमारी जो इमेज है वो मिरर के इनसाइड में है. तो ऐसी इमेजेस जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती हैं, दीज आर कॉल्ड द वर्चुअल इमेजेस. सो देयर इज two type of images will be here. First one is the virtual and the second one is the real images. The image which can be seen only into a mirror but cannot be obtained on a screen is called a virtual image. यानी कि ऐसी इमेज जो कि हमें सिर्फ दिखाई देती है मिरर में बट ऑब्टेन नहीं की जा सकती स्क्रीन पर, दिस आर कॉल्ड द वर्चुअल इमेजेस. ये किस कंडीशन में बनती है? इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन or refraction do not actually intersect each other but they appear to diverge from it.
आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये जनरली कब बनती है, जबकि लाइट रेज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही प्रोसेस में इंटरसेक्ट नहीं हो पाती हैं। ज्योमेट्रिकली दे इंटरसेक्ट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो हमें ऐसा फील होता है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होती हैं। नाउ द रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, यानी कि ऐसी इमेजेस जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होती हैं, दीज आर कॉल्ड द रियल इमेजेस। नाउ द डेफिनेशन, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। It is formed when the light ray after reflection or refraction actually intersect each other। यानी कि ये रियल इमेजेस तब फॉर्म होती हैं जबकि दोनों ही टर्म्स जो हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो टर्म्स हैं, उसमें एक्चुअली रेज जो हैं वो इंटरसेक्ट होती हैं। सो नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। यू कैन सी हियर रियल इमेजेस इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, इनको स्क्रीन पर लिया जा सकता है, बट द वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। सेकेंड, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मीनिंग होता है कि ये उल्टी होती हैं। इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट बट लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं मोस्ट ऑफ इरेक्ट फॉर्म में होती है, बट ये लैटरली इन्वर्टेड होती हैं। Now the next, the rays of light after reflection or refraction actually meet at a point। यानी कि रियल इमेज की अगर बात की जाए तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एक्चुअली मीट होती हैं एक पॉइंट पर। एंड द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर टू मीट, यानी कि यहाँ पर सिर्फ अपीयर होती हैं, वो एक्चुअली मीट नहीं होती हैं। यानी कि वर्चुअल इमेजेस में दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टर्म्स जो बताई गई थी मैंने, उसके अकॉर्डिंग रेज जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट होती हुई अपीयर होती हैं। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू द टॉपिक in our next video. Thank you so much.